जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 216 से आगे। जब गुरुदेव ने देखा कि देवता जो कि भरत जी से भयभीत थे, अब उनके मन में भरत जी के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम के भाव उत्पन्न हो गए हैं, तो उन्हें अपार आनंद हुआ। अध्यात्म की ओर जब शिष्य का पांव आगे बढ़ता है, तो स्वयं साधक से भी अधिक उसके गुरु प्रसन्न होते हैं। चौपाई। सुनी सुर गुर सुर मंगल सोचू, अंतर्जामी प्रभु ही सकुचु, निश्चिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। अर्थ: देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवताओं की सम्मति अर्थात आपसी विचार तथा सोच सुनकर अंतर्यामी राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने सब बोझा अपने ही सिर पर आ गया जाना तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार करने लगे। राम जी गुरु तत्व हैं तथा गुरु तत्व हरेक चित्त में साक्षी भाव से विद्यमान है, इसलिए अंतर्यामी है। देवता आपस में विचार कर रहे थे, जो राम जी से छिपा नहीं रह गया। इस पर राम जी को संकोच हुआ, क्योंकि इससे पूर्व राम जी देवताओं को भरोसा दिला चुके थे कि वे वन में आ गए हैं तथा राक्षसों का संहार करेंगे। अब देवताओं के मन में संदेह पैदा हो गया था कि राम जी कहीं अयोध्या वापस न चले जाएं। यही राम जी के संकोच का कारण था। उधर भरत जी को राम जी के द्वारा कह दिए जाने पर कि तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, तो भरत जी भी सोच में डूब गए कि अब तो सारा बोझ मेरे ही सिर पर आ पड़ा है। वह अनेकों प्रकार के विचार करने लगे। बोझ बहुत भारी था। पृथ्वी की रक्षा का बोझ, राम जी की दुविधा की निवृत्ति का बोझ, पिताजी के वचन पालन का प्रश्न, सेवक भरत के द्वारा स्वामी राम जी के संकोच निवृत्ति की समस्या, गुरुदेव की अवज्ञा से बचने का उपाय। अवधपुरी के नागरिकों तथा परिजनों को सुख पहुंचाने का विषय। राम जी ने तो कह दिया कि जैसा कहोगे वैसा करूंगा। इससे ये सभी प्रश्न मेरे सन्मुख आकर खड़े हो गए हैं। भरत जी को कुछ सूझ नहीं पड़ रही थी। कभी मन एक और हो जाता था तो कभी दूसरी ओर लुढ़क जाता है। यह सारी दुविधा इसलिए खड़ी हुई है, अतः सब कुछ चरणों पर क्यों न समर्पित कर दिया जाए। इतने सारे बोझ को उठाने में वही सामर्थ्यवान है। चौपाई। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेऊ छोभू नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजी सोई, जनहित प्रभु चित्त छोभू न होई। अर्थ: भरत जी ने जब गुरुदेव एवं स्वामी को अनुकूल तथा उनके स्नेह को देखा तो सब क्षोभ मिट गया, संदेह निवृत्त हो गया। उन्होंने प्रार्थना की, हे करुणा कर, अब वही कीजिए जिसमें दास की भलाई हो। इस दास के लिए प्रभु का चित्त विक्षुब्ध न हो। यही भरत जी से गुरुदेव कहलवाना चाहते थे। यदि गुरुदेव को पहले ही ऐसा संकेत देते तो भरत जी के चित्त की स्थिति उसके अनुकूल नहीं होने से उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाती। नगरवासियों के व्यवहार का भी भरत जी के चित्त पर प्रभाव था। उनके व्यवहार तथा दृष्टिकोण को बदलना भी आवश्यक था। गुरुदेव ने अयोध्यावासियों का मन भी बदल दिया तथा भरत जी को राम जी के प्रति समर्पित भी करवा दिया। गुरुदेव ने क्या क्या रंग दिखाए, कितने मोड़ घुमाए, तब कहीं जाकर गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। साधकों के लिए यह बड़ा विचारणीय विषय है। भरत जी ने पहले सभी निर्णय स्वयं ले लिए। उन्हें अपने यश की चिंता थी। वह नगरवासियों के संशयों तथा कटाक्षों से डरते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने निर्णयों को राम जी के प्रति प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया था। वह चाहते थे कि राम जी उनके मनोनुकूल चलें, जबकि यह समर्पण एवं प्रेम के सिद्धांत के विपरीत है।
प्रेम मार्ग में प्रेमी अपने प्रियतम की हर बात मानता है। समर्पण में भी अपने सेव्य को निर्णय के सब अधिकार दे दिए जाते हैं। किंतु यहाँ भरत जी यही रट लगाए जा रहे थे कि राम जी अयोध्या लौट चले। एक प्रकार से प्रेमी अपने प्रियतम को आदेश दे रहा था। जब भरत जी ने सारा बोझ अपने माथे पर आते देखा तो उन्हें समझ आ गया कि वह मार्ग भटक गए हैं। वह तत्काल सुमार्ग पर लौट आए। समर्पण तथा प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन एवं सूक्ष्म है। इसमें अपने स्वामी के साथ कोई शर्त नहीं, मन में कोई अभिमान नहीं होता, अपितु पूर्ण समर्पण होता है। चौपाई। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज यथामति बरनी। सुनी गुरु परिजन सचिव महापति, भेद सब सोच स्नेह विकलति। अर्थ। दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में अपने बुद्धि के अनुसार भरत जी की करनी का वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु परिजन मंत्री तथा राजा सभी सोच तथा स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। जब शिष्य दुखी व्यथित होता है तो गुरु भी स्नेह वशात व्यथित हो ही जाते हैं। गुरु शिष्य की सदैव मंगल कामना करते हैं। शिष्य को कांटा चुभ जाए तो गुरु को शूल गड़ जाता है। यह बात केवल सत शिष्यों तथा सदगुरुओं पर ही लागू होती है। दोहा। गुरु समाज भाईन सहित राम राज पुर होऊ, अछत राम राजा अवध मरी माग सबू को। अर्थ। स्नान करके सभी अयोध्यावासी गणेश, गौरी, महेश, सूर्य तथा विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे देव, गुरु समाज तथा भाइयों सहित राम जी को अयोध्यापुरी में राज्याभिषेक हो तथा राम जी के राजा रहते हुए ही मृत्यु का वरदान मांगते हैं। अयोध्यावासियों का राम जी के प्रति अनुराग दिखाया गया है। वे राम जी के अयोध्या में राज्याभिषेक की समाज तथा भाइयों के साथ कामना करते हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि अभिषेक तो राम का अकेला का ही होगा, फिर समाज तथा भाइयों का अभिषेक कैसे हो सकता है? समाज तथा भाई तो दूर खड़े देखते रहेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जबकि वह सब भी अभिषेक के समय राम जी के शरीर में स्थित हों। इसका उपाय यही है कि गुरुदेव गुरु तत्व के रूप में राम जी में प्रत्यक्ष हों। राम जी का हृदय भाइयों के प्रति प्रेम से तरंगित हो तथा समाज कल्याण की भावना से अभिमुख है, तभी राम जी के साथ साथ इनका अभिषेक भी संभव हो सकता है। चौपाई। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गौनु किन्न रघुनाथ। अर्थ। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर आगे चलें। गुरु तत्व ही कहीं शिष्य बनकर राम जी के रूप में आगे चल रहा है तो कहीं गुरुदेव के स्वरूप में पीछे चल रहा है। गुरु तत्व ही पूर्ववासियों में भी बैठा उनकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। गुरु तत्व के इस सर्वव्यापी स्वरूप को जिसने पहचान लिया, उसी के समक्ष राम कथा की गुप्त तथा प्रकट सभी रहस्य प्रकट हो जाते हैं। इसके साथ ही जगत का सारा दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है। जगत की दुख संताप समाप्त होकर सर्वत्र आनंद की लीला ही अनुभव होती है। चौपाई। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्ने जग मगु परमार्थो शोधा। अर्थ। सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा मिथिलापति जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग खोज निकाला था, अर्थात वे जगत ज्ञान तथा परमार्थ ज्ञान दोनों में एक समान निपुण थे। धर्म, नीति, वैराग्य तथा ज्ञान विषयक उपदेश करने लगे। तुलसीदास जी यहाँ यह बतला रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। विरक्त शिष्य क्वचित ही होता है।
अधिकांश शिष्य व्यवहार में रहते हुए भी परमार्थ लाभ के लिए प्रयत्नशील होते हैं, इसलिए उनके गुरु भी व्यवहार तथा परमार्थ दोनों में कुशल होने चाहिए। गुरु को इस बात का अनुभव होना चाहिए कि संसार में रहते हुए तथा अपने सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परमार्थ लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उनको ऐसी युक्ति ज्ञात होनी चाहिए जिससे दृश्यमान जगत परमार्थ के मार्ग में बाधक नहीं बन सके। वशिष्ठ जी तथा सतानंद जी ने वह युक्ति खोज निकाली थी। वह जगत कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी अध्यात्म पथ पर आरूढ़ थे। वह नीति के अनुसार चलने वाले वैराग्य युक्त ज्ञानी थे। उनकी बातों से जीवन तथा साधन का अनुभव टपकता था। उनके व्यवहार में दृढ़ता, निष्पक्षता तथा धर्मपरायणता का आधार था। इसके साथ ही उनमें आंतरिक साधन की अनुभूतियों की भी कमी नहीं थी। दोहा: सादर सबका राम गुर, पठय भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरफहार। अर्थ: श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास आदरपूर्वक फल बोझे भर भर के भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि तथा गुरु की पूजा करके फलाहार करने के लिए बैठे। एक दिन व्यतीत हो गया। शोक के कारण अभी तक ढंग से डेरे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। भोजन आदि भी किसी ने कुछ ग्रहण नहीं किया था। अगले दिन राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सब लोगों को फलों के भार भर भर कर भेजे। फल भेजने का काम किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि इस समय लोगों का भोजन करने के लिए उदारतापूर्वक फल भेजने की आवश्यकता थी, तथा गुरु के समान दूसरा कौन उदार हो सकता है। भोजन के पूर्व पितर, देवता, अतिथि तथा गुरु का स्मरण पूजन भारतीय परिपाटी है। पृष्ठ संख्या 220 की समाप्ति। जय गुरुदेव।